गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, asexual reproduction and sexual reproduction. First of all, we are going to discuss the lifespan. Lifespan means the period from birth to the natural death of an organism. जैसा हम सब जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है उसकी डेथ भी होती है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है वह उसके साइज के बेसिस पर डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स इट डज नॉट कोरिलेट विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप सब देखते हैं कि क्रो और पैरेट जो देखने में ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगते, उनका साइज लगभग बराबर है, बट देयर लाइफ स्पैन इज वाइडली डिफरेंट। सभी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन एक फिक्स, या जिसको हम ये कहें कि सभी ऑर्गेनिजम्स एक निश्चित समय के लिए, पीरियड के लिए जीवित रहते हैं, उसके बाद में वो डेथ की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जन्म लें और उनकी डेथ हो तो ये कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रहती है। तो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स में एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि एलिफेंट जो कि लगभग 65 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, ऐसे ही डॉग जिसका लाइफ स्पैन 20 से 30 ईयर्स का होता है। ऐसे एक प्लांट है बनियन ट्री जिसका लाइफ स्पैन लगभग 200 ईयर्स का है। और फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 मंथ होता है। और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 दिन का होता है, मे फ्लाई। मे फ्लाई का लाइफ स्पैन 1 डे का होता है। सिक्वा ट्री जिसका हाईएस्ट लाइफ स्पैन होता है 3000 to 4000 ईयर्स। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। राइस का लाइफ स्पैन है 3 to 4 मंथ्स। बनियन ट्री का लाइफ स्पैन है 25 ईयर्स। काऊ का लाइफ स्पैन है 20 to 25 ईयर्स। रोज का लाइफ स्पैन है 5 to 7 ईयर्स। हॉर्स का लाइफ स्पैन है 25 to 30 ईयर्स। Now we are going to discuss the types of reproduction and what is reproduction. Reproduction means a process in which an organism gives rise to young ones or offsprings similar to itself. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में कंटिन्यूटी रखने के लिए एसेंशियल है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होती हैं और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और बहुत सारे अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग है जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट ही पार्टिसिपेट करता है न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें कोई गैमेट नहीं बनते हैं, इसमें सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है।
और इसमें जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इनमें नए इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम इनको क्लोन भी कहते हैं, बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर अगर कोई ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आती हैं तो वो वेरिएशंस म्यूटेशन के कारण होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज्म से परफॉर्म होता है, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखते हैं कि सिंपल बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन है, उसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, जिसके अंदर बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक स्मॉल बर्ड एक्सट्रूड हो रही है और वो फर्दर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपके सामने एग्जाम्पल है अमीबा का, जिसके अंदर सिंपल बाइनरी फिशन से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। बाइनरी फिशन के अंदर सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है इट गेट डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई एंड 1 न्यूक्लियाई गोज टू न्यूली जनरेटेड डॉटर सेल। इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक सेल से और हमारे पास 2 न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एल्गी, फंजाई और मल्टीसेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स हैं, उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो जैसे क्लमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जूस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द कॉनिडिया एंड दिस टाइप ऑफ कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन पेनिसिलियम फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से आपके सामने एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है हाइड्रा का, जिसमें बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर asexual reproduction. Another example of asexual reproduction in sponges where the internal growth, internal budding is known as gamules, and these gamules are capable to produce a new young one. In next, these are the examples of vegetative propagules. Vegetative propagules means the part of a plant the part of a plant other than flower which is capable to produce a new young plant. For example, this tuber is responsible for producing a new plant in potato, and this tuber contains eye buds which are the basis which give rise to a new plant, and this is a example of rhizome, and this is the ginger which is also a vegetative propagule, and this is bulbil. It is an example of bulbil, and in bulbil agave plant is vegetatively propagate by bulbil, and this is bryophyllum. In this plant the leaf is the vegetative propagule which give rise to new plant, and this is a example of offset which is responsible for new plant, responsible for producing a new plant, and this plant is known as water hyacinth which is responsible for Bengal terror also. Now we are discussing the
second type of reproduction known as sexual reproduction. Sexual reproduction involves the fusion of gamete either produced by same individual or by different individual of the opposite sex. And sexual reproduction involves the following events: pre-fertilization event, it contains gametogenesis and gamete transfer. Next event is fertilization. Fertilization is most important event in sexual reproduction. It is performed in two ways: internal fertilization and external fertilization. If fertilization occurs outside the body, it is known as outside the body of an organism is known as external fertilization, and if fertilization occurs inside the body, it is known as internal fertilization. After fertilization, a single cell is formed known as zygote, which is a diploid cell, and this zygote formation leads to embryogenic development. Now we are discussing the sexuality in different organisms. As we know कि सभी प्लांट्स एक साथ फ्लावरिंग नहीं करते हैं, उनका फ्लावरिंग पीरियड डिफरेंट होता है. जैसे हम देखेंगे कि मस्टर्ड के फ्लावरिंग जनवरी फरवरी के मंथ में हम देखते हैं, बट आप देखोगे कि जो बाजरा है, पर्ल मिलेट है, उसके अंदर फ्लावरिंग पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है. अगस्त, जुलाई, अगस्त डिफरेंट होता है. इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव फेज भी अकॉर्डिंग टू सीजन डिवाइड होता रहता है. प्लांट्स को हम उनकी रिप्रोडक्टिव फेज के अकॉर्डिंग हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स. एनुअल प्लांट का मीनिंग है वे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल सीजन में कंप्लीट करते हैं. बाइनियल प्लांट्स वो प्लांट हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन्स में कंप्लीट करते हैं. एंड अनदर थर्ड वन इज पेरिनियल प्लांट्स जो मोर देन 1 टाइम फ्लावरिंग करते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग जो है वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्पीसीज वेरी करता है. अब जैसे एक प्लांट है बैम्बू. बैम्बू प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग है सिर्फ एक बार आती है उसकी लाइफ टाइम के अंदर, और वो भी 50 to 100 ईयर्स के अंदर, और उसके बाद ये प्लांट डाई कर जाता है. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं. इसके ऊपर 12 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग आती है. लास्ट 2 ईयर्स पहले सितंबर अक्टूबर 2018 के अंदर इस प्लांट पर फ्लावरिंग आई थी, जिसने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के हिली रीजन्स के अंदर टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट किया था, जिसको हम इको टूरिज्म का भी एक प्लेस कह सकते हैं. अब हम ये देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, क्या उनमें सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं, डिफरेंट में हो सकते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म का. अर्थवॉर्म एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है. यह आप देख सकते हैं ओवरी एंड टेस्टिस बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल. इसी तरीके से हम देखते हैं कि कॉकरोच, जो कि एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें मेल एंड फीमेल 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं. इसी तरह से
हम प्लांट्स के अंदर भी देखते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है मार्केंशिया का, जो कि एक ब्रायोफाइट है जिसमें फीमेल थैलस एंड मेल थैलस दो डिफरेंट और इंडिविजुअल्स हैं। मेल थैलस के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उनको हम एंथ्रीडियोस्पोर कहते हैं, और जो फीमेल थैलस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं उन्हें आर्कियोस्पोर्स कहते हैं। इसी तरह एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सिंगल फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं, जिसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। लेकिन ऐसा सभी प्लांट्स में नहीं है, कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट बनते हैं उन गैमेट का टाइप अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल शेप, उसे हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक आइसोगैमेट। आइसोगैमेट का मीनिंग है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। इट मीन्स उनके साइज में डिफरेंस नहीं है और बड़ा मुश्किल है उन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स। इसी तरह से हम देखेंगे बी और सी एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, इसमें फीमेल गैमेट इज मच बिगर देन द मेल गैमेट। तो ये जो डिफरेंस है, इस तरह की जो कंडीशंस बनती हैं, इस तरह के जो गैमेट्स बनते हैं, इन गैमेट्स को हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। जो कि यहाँ हम एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, जिसमें स्पर्म और ओवम इन दोनों के मॉर्फोलॉजी के अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये देख पाते हैं कि गैमेट्स का जो साइज है वो भी डिफर करता है, और इसके बेसिस पर हम दो तरह के गैमेट्स बताए, आइसोगैमेट्स जिसमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, एक हेट्रोगैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है एक दूसरे से। जिनमें मेल और फीमेल का साइज डिफरेंट होता है, तो उसमें मेल गैमेट को तो हम कहते हैं स्पर्म या एंथ्रोजोइड, और फीमेल गैमेट को हम कहते हैं एग या ओवम। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम एग्जांपल देखें। अब इस तरीके से हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जब मेल और फीमेल फ्लावर एक सेम प्लांट पर ही प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को हम होमोथैलिक और मोनोशियस और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे कि कुकरबिट है, लूफा है, कोकोनट है। जब मेल और फीमेल फ्लावर्स दो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट हैं, तो उसे हम हेट्रोथैलिक, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे हमने पपीता और डेट पाम के अंदर हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग होती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर सिर्फ स्टेमन्स होते हैं, इसलिए उस फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। तो मतलब ये हुआ, स्टेमिनेट फ्लावर मीन्स द फ्लावर विच हैज ओनली मेल सेक्स ऑर्गन्स। इसी तरह से पिस्टिलेट फ्लावर्स मीन्स जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। इसी तरह से हम एनिमल्स में देखते हैं कि मेल और फीमेल, जैसे पीछे भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि मेल और फीमेल जब दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम हर्मोफेराडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हर्मोफेराडाइट। अब एक एग्जाम्पल हमने और दिया था आपको, जो कि यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल था कॉकरोच, जिसमें मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर थे। इससे हमें ये क्लियर होता है कि
सेक्सुअलिटी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि जो गैमीट्स हैं वो गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स डिप्लॉइड सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं और उन सेल्स को हम मियोसाइट सेल्स कहते हैं। मियोसाइट सेल्स कहते हैं। तो जो गैमेट फॉर्मेशन है वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंटेंट के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, जिनके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसका मतलब है 46 क्रोमोसोम्स हैं। और अगर इनमें से गैमीट बनता है, मेल गैमीट 23 क्रोमोसोम्स रहेगा, ऐसे फीमेल गैमेट के अंदर 23 गैमेट्स रहेगा। इट मीन्स जो डिप्लॉइड कंटेंट है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाता है, हाफ ऑफ दी डिप्लॉइड कंटेंट गैमिट के अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं। ये रिड्यूस्ड फॉर्म जो है ये मियोसिस से अचीव किया जाता है, जिसको हमने 11th क्लास में डिस्कस भी किया है और पढ़ा भी है। अब इसके बाद में आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि रैट का हमारे सामने एग्जाम्पल है जिसकी गैमिट फॉर्म में 21 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ डिप्लॉइड कंडीशन में कितने होंगे, इसका हम जस्ट डबल कर देंगे 42। कितने हो जाएंगे 42। इसी तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बटरफ्लाई, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर म्यूसाइट सेल्स में 380 है। तो गैमेट में कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा n नंबर, तो ये हो जाएगा 140। ऐसे ही ऑनियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका गैमेट के अंदर 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो मियोसाइट के अंदर कितना होगा, इसका डबल 2n नंबर 32। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हैप्लॉइड कंटेंट कितना होगा और उसकी मियोसाइट में कंटेंट क्रोमोसोम्स का कितना होगा। नेक्स्ट इवेंट गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर जो है वो फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। और गैमेट ट्रांसफ़र एक मीडियम के थ्रू होता है, जिसमें वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं और फिजिकल मेथड भी हो सकता है। जैसे प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वाटर, विंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। इसी तरह से टेरिडोफाइट्स है, फ्रॉग्स है, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, फिशिज है, इनके अंदर वाटर जो है वो एक इम्पोर्टेंट मीडियम है प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए अचीव करने के लिए। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन्स है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप आता है गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीनिंग है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो कि डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, इसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर फीमेल गैमेट डायरेक्टली एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जो कि रोटीफर्स में, हनीबीज में, कुछ लिजर्ड्स में और बर्ड्स जैसे कि टर्की के अंदर पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन दो तरह का है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है जो फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन मेल और गैमेट का आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो एल्गी, फिश, एम्फीबियंस में पाया जाता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक थ्रेट होता है, बड़ा प्रॉब्लम है उस स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि
आउटसाइड में एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी एडवर्स कंडीशंस भी हो सकती हैं, इसलिए वहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। सिनगैमी का दूसरा टाइप है जो कि बॉडी के इनसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एग्जाम्पल आते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो सेल बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट, जो सिंगल सेल है, और ये एक यूनिवर्सल स्टेप है जो सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन से और अर्ली एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस का मीनिंग है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो जब बनता है तो वो सिंपल माइटोटिक डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के थ्रू बनता है। सेल डिफरेंशिएशन का मीनिंग है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे मॉडिफिकेशंस, ऐसी स्पेशलाइजेशन अचीव करते हैं जिससे कि स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में बनने हैं वो वहाँ से डिसाइड होते हैं। अब एनिमल्स के अंदर जाइगोट में जो डेवलपमेंट होता है उसके बेसिस पर दो तरह से डेवलपमेंट हम देखते हैं, एक ओवीपेरस और एक वीवीपेरस। ओवीपेरस का मीनिंग क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो आउटसाइड द बॉडी जाइगोट के अंदर स्टार्ट होता है। इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि लिजर्ड्स में हम देखते हैं, मीन्स रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, जो कि एग लेइंग करते हैं और उनके एग के आउटसाइड एक कैल्सिरस शेल होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एडवर्स इफेक्ट से। और एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में एग से न्यू यंग वंस हैच आउट होते हैं और वो आगे डेवलप होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं विविपेरस के अंदर, जिसका मीनिंग है कि जाइगोट का डेवलपमेंट यंग वन के अंदर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है और एक सर्टेन स्टेज के बाद में जब यंग वन की ग्रोथ हो जाती है तो उसकी डिलीवरी होती है और वो फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स में हम देखते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे हमने ये डायग्राम में दिखाया है कि जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट 8 सेल स्टेज है, फिर ब्लास्टुलेशन आता है, फिर गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन में फिर जर्मलेस डिसाइड हो जाती है, जर्मलेस से फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है, फीटस बनता है, फीटस फर्दर फिर एडल्ट क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कैसे एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अचीव होता है। अब ऐसे ही प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं, जैसे हमने पीछे बताया कि जो पोलन्स हैं, दीज are the anthers where the pollen grains are produced and these are dispersed to the and transferred to the stigma of the pistil। और यहाँ से एक पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है जो कि ओव्यूल तक पहुँचता है। ये डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर सबसे पहले गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट एग, और फिर फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिनमें सीड डेवलप होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो much more significant than the asexual reproduction, because during sexual reproduction new characters are arised, new variations are created which are responsible for making new characters. Thank you.